किसी छोटे से गांव के बाहर एक पुराना किला खड़ा था जिसकी ऊंची दीवारें और टूटे हुए बुर्ज उस गांव के अतीत के अनकही राज छुपाए हुए थे। लोग कहते थे कि उस किले में काला जादू करने वाला साधु का साया अभी भी है। कई सालों से उस किले के पास से गुजरने वाले लोगों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाती थी। गाँव वाले मानते थे कि यह सब किले में छुपी काली शक्तियों का खेल था। यह कहानी शुरू होती है गाँव के एक युवक अर्जुन से। अर्जुन एक साहसी और जिज्ञासु युवक था जिसे हमेशा रहस्य को सुलझाने का शौक था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से किले के बारे में सुना। उसकी उत्सुकता चरम पर थी। उसने ठान लिया कि वह इस किले के अंदर जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे खूब मना किया, लेकिन अर्जुन पर किसी की बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। एक रात जब चांदनी का प्रकाश कमजोर था और अंधेरा गांव पर हावी हो रहा था, अर्जुन अकेला उस किले की ओर निकल पड़ा। किले का मुख्य द्वार भारी और टूटा हुआ था, जैसे किसी पुरानी शक्ति ने उसे बंद कर रखा हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और भीतर कदम रखा। किले के अंदर घुसते ही अर्जुन को अजीब सी ठंड महसूस हुई। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और हर जगह जाले लटक रहे थे। किले के गलियारों में हल्की हल्की आवाजें गूंज रही थी, मानो कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा हो। अर्जुन ने अपनी जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकाली और चारों ओर रोशनी की। आगे बढ़ते हुए उसे एक बड़ा कक्ष दिखा। कक्ष के बीचों बीच एक बेदी थी जिस पर कुछ रहस्यमय प्रतीक खुदे हुए थे। बेदी के चारों ओर काले रंग की मोमबत्तियां जली हुई थी जो अचानक बुझ गईं। तब अर्जुन ने उनके पास कदम रखा। तभी उसे एक भारी गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। अर्जुन ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन को एहसास हो गया था कि वह एक अदृश्य शक्ति के घेरे में है। वह डर के बावजूद आगे बढ़ता गया। उसके मन में एक ही बात थी कि इस रहस्य को सुलझाना। तभी उसे एक पुस्तक दिखाई दी जिसे काले कवर में लपेटा गया था। इस पुस्तक को देखते ही अर्जुन का शरीर कांपने लगा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस पुस्तक को छूने से रोक रही हो, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई और उसने पुस्तक को उठा लिया। जैसे ही उसने पुस्तक को खोला, एक तेज रोशनी निकली और पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। अर्जुन को अपनी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। उसे दिखा कि सालों पहले इस किले में एक शक्तिशाली तांत्रिक रहा करता था जिसने काले जादू की मदद से कई निर्दोष लोगों की बलि चढ़ाई थी। वह तांत्रिक अमरता की खोज में था और उसने अपनी आत्मा को इस किले में बंद कर लिया था। उसकी आत्मा अब भी यहाँ थी, जो लोगों के मन में डर पैदा करती और उनकी मौत का कारण बनती। अर्जुन को समझ में आ गया था कि वह अब उस तांत्रिक के जाल में फंस चुका है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, अब तुम्हारा समय आ गया है। अर्जुन ने देखा कि चारों ओर धुआं घिर आया था और उसमें से वही तांत्रिक प्रकट हुआ जिसकी आत्मा उसने अभी अभी देखी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह अर्जुन की ओर झपट कर बढ़ा। अर्जुन ने हार नहीं मानी। अर्जुन ने सोचा कि उस तांत्रिक की आत्मा को उसी पुस्तक के माध्यम से रोका जा सकता है। अर्जुन ने जल्दी से पुस्तक के पन्ने पलटने शुरू किए और उसमें लिखे एक मंत्र को जोर जोर से पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते ही तांत्रिक चिल्लाने लगा। उसकी आत्मा काले धुएं में बदलने लगी। अर्जुन ने पूरा मंत्र पढ़ा और अचानक तांत्रिक की आत्मा धुआं बनकर गायब हो गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे एहसास हुआ यह सिर्फ शुरुआत थी। काला जादू अब भी उसी किले में बसा हुआ था। अर्जुन को अब इस काले जादू के पीछे के राज को पूरी तरह से खत्म करना था। वह धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह मुख्य द्वार के पास पहुंचा, उसे एक बार फिर भारी आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ उसी पुस्तक से आ रही थी जिसे अर्जुन ने अब भी हाथ में पकड़ा हुआ था। उसने देखा कि पुस्तक के पन्ने खुद ब खुद पलट रहे हैं। अर्जुन ने देखा कि पुस्तक के पिछले पन्नों पर एक और मंत्र लिखा था, लेकिन यह मंत्र पढ़ने के बाद क्या होगा उसका कोई अंदाजा नहीं था। अर्जुन के मन में सवालों का तूफान चल रहा था। क्या वह उस मंत्र को पढ़े या नहीं?
क्या यह मंत्र उसे काले जादू से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाएगा या फिर उसे और भी बड़े खतरे में डाल देगा। वह एक पल के लिए रुका और फिर उसने निर्णय लिया। वह जानता था कि अगर उसने यह मौका छोड़ दिया तो शायद फिर कभी ऐसा मौका ना मिले। उसने पुस्तक को कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, किले के चारों ओर अजीब सी हलचल मच गई। दीवारें कांपने लगी, हवा तेज हो गई और आसमान में बादल घिर आए। अर्जुन ने देखा कि किले की जमीन दरकने लगी और उसमें से एक विशाल छाया निकली। यह छाया उसी तांत्रिक की आत्मा की अंतिम शक्ति थी जो किताब से बाहर आने में सफल हो गई थी। यह छाया अर्जुन की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी अर्जुन ने पुस्तक को पूरी ताकत से उस छाया की ओर फेंका। जैसे ही पुस्तक छाया से टकराई, उसमें से एक तेज रोशनी निकली और पूरी छाया जलने लगी। कुछ ही क्षणों में तांत्रिक की अंतिम शक्ति भी जलकर खाक हो गई और वह किला पूरी तरह से शांत हो गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे यह समझ आ गया था कि काले जादू के इस खेल को ख़त्म करने के लिए उसे और भी गहरे रहस्यों के तह तक जाना होगा। किला अब भी खड़ा था, लेकिन उसमें बसे अंधेरे का अंत हो चुका था। अर्जुन ने तय किया कि वह इस पुस्तक को अपने पास रखेगा और इसके रहस्य को समझेगा ताकि कोई और इस काले जादू में ना फंसे। अर्जुन जब गांव वापस आया तो उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे बहादुर मानने लगे, लेकिन अर्जुन ये जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अब उसे इस शक्ति को हमेशा के लिए खत्म करने की जिम्मेदारी उठानी थी। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन का दिल अब भी उस पुस्तक के रहस्य को सुलझाने में लगा रहा। वह समझ चुका था कि काले जादू का अंत सिर्फ किताबें पढ़ने से ही नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए उसे और भी बड़ी कुर्बानियाँ देनी होंगी। कई महीने बीत गए। अर्जुन ने उस पुस्तक के कई रहस्यों को खोल लिया था, लेकिन एक ऐसा राज अब भी बाकी था जिसे वह समझ नहीं पाया था। पुस्तक के आखिरी पन्ने में एक चित्र था जिसमें एक द्वार बना हुआ था। अर्जुन ने उस द्वार को कभी कहीं देखा नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि यह द्वार इस पूरे काले जादू की जड़ है। किसी